पाकिस्तान में भारत का एक और दुश्मन मारा गया है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से आ रहे इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट के साथ कर लेंगे। पाकिस्तान में एक और आतंकी की हत्या कर दी गई है। लश्कर आतंकी अदनान अहमद की कराची में गोली मारकर हत्या कर दी गई। अदनान उर्फ हंजला कश्मीर में कई बड़े आतंकी गतिविधियों का, खासतौर पर सुरक्षा बलों पर हमले का मास्टरमाइंड था। Without presence of Indian apparatus in Pakistan, how is it possible? ये मुमकिन ही नहीं है। So it means कि वो apparatus जो अमेरिका में या कनाडा में हमने जिसका शोर सुना पूरी दुनिया में, वो पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद है। कि क्या भारत का इतना बड़ा नेटवर्क है कि हम इतने सक्रिय हो गए हैं पाकिस्तान में कि पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में हमारे लोग हैं और हम चुन चुन के इन बंदों को पकड़ पकड़ के ठोक रहे हैं। देखिए, अगर ये है तो सैल्यूट टू द इंडियन सिक्योरिटी सर्विसेज। अननोन गनमैन, उनके कारनामे अभी तक चल रहे हैं। एक एक करके लोगों को मारा जा रहा है और किसी का पता नहीं लग रहा कि ये कौन है और आके मार के चला जाता है। भारत की तरफ से एक ऑपरेशन जो कि कनाडा में या अमेरिका में जिसका शोर था, वो पाकिस्तान में स्टिल इट्स गोइंग ऑन। आज सुनने में आया है कि एक लश्कर तैयबा के एक शख्स थे, ही इज़ कॉन्सिडर्ड वन ऑफ द क्लोज पर्सन ऑफ हाफिज सईद, अदनान अहमद उनका नाम है। उनको कराची में जो है वो मार दिया गया है। दिस इज़ व्हाट इट हैज़ बीन रिपोर्टेड बाय मैनी पीपल। एनी हाउ, ये कहा जाता है कि इसका नाम हंजला अदनान था। मास्टरमाइंड कहते हैं इसको इंडियन मीडिया वाले कि 2016 का जो अटैक हुआ था सीआरपीएफ के कन्वॉय में, ये कैसे हो सकता है कि विदाउट presence of Indian apparatus in Pakistan, how is it possible? ये मुमकिन ही नहीं है। So it means कि वो apparatus जो अमेरिका में या कनाडा में हमने जिसका शोर सुना पूरी दुनिया में, वो पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद है और वो apparatus अपना काम कर रहा है। They are not worried, they are doing it the way they want it. अननोन गनमैन, उनके कारनामे अभी तक चल रहे हैं। एक एक करके लोगों को मारा जा रहा है और किसी का पता नहीं लग रहा कि ये कौन है और आके मार के चला जाता है। ऐसा नहीं है कि एक हो, दो हो, तीन हो, बल्कि अभी तक दर्जन से ऊपर लोगों को उड़ाया जा चुका है डिफरेंट सिटीज में, डिफरेंट प्रोविंसेस में पाकिस्तान की। और आज भी जी, ये पिक्चर मैं आपको दिखा रही हूँ, इसका ये भी लश्कर तैयबा का अदनान अहमद नाम बताया जा रहा है, जिसको कि अननोन गनमैन ने कराची में गोली मार के हलाक कर दिया या गोली मार के मार दिया उसको। अब बहुत से लोगों को हैरत हो रही है कि आखिर ये पाकिस्तान में हो क्या रहा है। वैसे तो ये बड़ा अच्छा काम है जो हो रहा है और बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन आखिर ये कर कौन रहा है? अगर अननोन गनमैन कर रहा है और कोई ऐसा आदमी कर रहा है, करवा रहा है जिसका किसी को पता नहीं, तो पाकिस्तान की एजेंसीज क्या कर रही है? वो नंबर 1 एजेंसी जो कि हर वक्त हाई अलर्ट पे रहती है और जिनका कहना ये है कि जी हम पूरी दुनिया में हमारे जैसा कोई नहीं। तो फिर ये इस अननोन गनमैन जो आ रहे हैं और मार मार के जा रहे हैं, इनको क्यों पकड़ नहीं पा रहे? इनको क्यों आइडेंटिफाई नहीं किया जा सक रहा, या ये नहीं पता लग रहा कि आखिर ये कौन लोग हैं? एक के बाद दूसरी खबर और दूसरी के बाद तीसरी। इस बार अननोन गनमैन यानी कि वो लोग जो हत्यारे हैं और पता नहीं लगता है, ये इन्होंने अब की बार कराची में हमला किया और कराची में हमला करके 2015 के उधमपुर में जो बीएसएफ के सीआरपीएफ के कॉन्वॉय पे हमला और बीएसएफ के कॉन्वॉय, सीआरपीएफ बीएसएफ दोनों के लोग थे, इसमें 14 लोग इसमें इंजर्ड हुए थे। हमले के मास्टरमाइंड को मार गिरा है। ये आदमी जो है, पहले इसका हेडक्वार्टर रावलपिंडी में होगा, आपने मतलब पूरा ऑपरेशन इसके रावलपिंडी में थे। इसको डर लगा था कि ये रावलपिंडी में मारा जा सकता है, ये अपने हटा के ले गया था कराची जाने से बचा नहीं, वहां पे भी इसको थैंक यू कर दिया गया। ये पूरी कहानी भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे थैंक यू किया गया। इसको रात में गोली मारी गई। ये इंटरवीनिंग राइट जिसे बोलते हैं, 2 तारीख और 3 तारीख की, इसको 3 तारीख इसके शरीर में 4 गोलियां मिली और इसको ले गए हॉस्पिटल, तो वहां पे इसको मृत डिक्लेयर किया गया कल। इसको लग रहा था ये बच जाएगा हमसे, लेकिन बच नहीं पाया। इसमें एक चीज और है कि इस आदमी ने पार्लियामेंट में जो डॉक्यूमेंट हमारी पार्लियामेंट में जो डॉक्यूमेंट टेबल किया गया है,
उसमें ये बोला गया था, ये बीएसएफ के कॉन्वॉय पे हमला किया इसने, सीआरपीएफ का भी पता लग रहा है, बीएसएफ के कॉन्वॉय पे हमला किया इसने, और 2 आदमियों ने हमला किया था, एक वहीं ऑन द स्पॉट मारा गया था, एक को बाद में पकड़ा गया जिसका नाम मोहम्मद नावेद याकूब था, जो फैसलाबाद का रहने वाला था, और उसने इंटेरोगेशन में बताया था कि ये इन्वॉल्व था उसमें। तो ये कहानी भी क्लियर है कि क्या इस आदमी की अहमियत थी। इसको बचाने की बहुत कोशिश की जा रही थी, इसकी लोकेशन बार बार चेंज की जाती थी। इस समय कराची में था कुछ टाइम से, और कराची में अब इसकी मूवमेंट्स बहुत सीक्रेट थी, लेकिन हाँ, इसको घर के बाहर ही गोली मार दी गई। इससे आपको याद होगा कि काफी पहले भी जो है वो हिलरी क्लिंटन ने भी कहा था कि यदि आप अपने बैकयार्ड में अगर सांप पालेंगे तो वो आपको ही डसेंगे। पाकिस्तान को ये कहा गया था अमेरिका की तरफ से, और आज लगता है कि पाकिस्तान को ये बात अब जाके समझ में आई है, और उन्होंने अपना बैकयार्ड जो है उसकी सफाई शुरू कर दी। और ना सिर्फ ये कि सफाई शुरू कर दी है, बल्कि पूरे जोरों शोर से कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब इनमें से कोई ना कोई ऐसी खबर ना आए, या चले बीच में हो सकता है एक आध दिन कोई मिस भी हो जाता हो, मगर वीक में 4 से 5 लोग जो हैं वो मारे जा रहे हैं। और अभी तक एजेंसीज खामोश है, पाकिस्तान की आईएसआई खामोश है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट कोई बात नहीं कर रही, और ना ही किसी और तरफ से हम कोई बात सुन रहे। पाकिस्तान का मीडिया इसमें एकदम चुप है। पाकिस्तान का मीडिया यानी कि जो मेन टीवी चैनल्स हैं जहां पर ये बात की जानी चाहिए वहां पर भी इस बात का कोई जिक्र तो क्या, कोई खबर तक नहीं लगाता। और ये बात हमें पता लगती है सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए, या फिर ये कि यूट्यूब चैनल्स पे लोग बात कर लेते हैं। आखिर इतनी खामोशी किस बात की? आखिर टीवी चैनल्स पे इसके बारे में टॉक शोज क्यों नहीं हो रहे? आखिर लोग बात क्यों नहीं कर रहे? कोई पॉलिटिशियन उठ के बात नहीं कर रहा, कोई एजेंसी का आदमी बात नहीं कर रहा, कोई आर्मी ऑफिसर स्टेटमेंट नहीं दे रहा, और ना ही किसी किस्म का कोई हमने देखा कि कोई डिबेट हो रही हो या कोई टॉक शो हो रहा हो जिसमें ये बात की जाए कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। यकीनन इसके पीछे अगर देखा जाए और समझा जाए या समझने की कोशिश की जाए तो मुझे जहां तक लगता है वो ये कि इसमें हमारी एजेंसीज यानी कि पाकिस्तान की एजेंसीज खुद ही इन्वॉल्व है। पाकिस्तान की एजेंसीज खुद ही ये कोशिश कर रही हैं कि किसी तरीके से, क्योंकि इन लोगों का सफाया किया जाए। उसकी वजह बहुत सी रीजंस हो सकते हैं उसके। भारत की तरफ से बार बार हमारे ऊपर एलिगेशंस लगाई गई, बार बार भारत की तरफ से कहा गया कि उनके जो डिफरेंट इंसिडेंट्स हुए, चाहे मुंबई अटैक हो या पुलवामा, उड़ी और कई दूसरे, उसमें उन्होंने कहा या ये भी आप जानते हैं कि कश्मीर से जिस तरीके से ये जिहादी या कह लीजिए कि नॉन स्टेट एक्टर्स क्रॉस करते रहे हैं, उसके बारे में भी भारत ने बहुत बार शिकायत की है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई खास जवाब नहीं मिला, बल्कि पाकिस्तान ने हमेशा इन बातों को इनकार ही किया है। लेकिन इस वक्त जो भारत की पोजीशन है, खासतौर पे भारत की जो इकोनॉमी है, उसको लेकर यकीनन एक बहुत प्रोमिनेंट तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है, और उसकी बात सुनी जा रही है, उसको देखा जा रहा है, उसके साथ खड़ा हुआ जा रहा है। ये बात पाकिस्तान के लोग अच्छे से समझते हैं, और खास तौर पे पॉलिसी मेकर्स इस बात को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं।